कुछ लग्जरी एसयूवी आपको एहसास कराती हैं कि आप खास हैं, और लग्जरी हो तो कम से कम ऐसी तो हो। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। हाँ, यहाँ पर आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एक ऐसी लग्जरी डीजल एसयूवी जो आपका दिल जीत लेगी। इससे आपको यह पता चलेगा कि आपकी लग्जरी एसयूवी में क्या क्या फीचर्स होने ही चाहिए। पहले बात करते हैं इसके साइड प्रोफाइल से, तभी आपको समझ में आएगा यह खास क्यों है। क्वार्टर पैनल पर ही बड़ा ग्लास मिलता है, हालांकि जरूरत नहीं क्योंकि यह 5 सीटर है। यहाँ पर प्राइवेसी कर्टन आपको दिख रहा है और स्पेशली डिजाइन्ड ग्लास का इस्तेमाल किया गया है ताकि भीतर का केबिन ठंडा बना रहे। ऊपर आपको बड़ी सी पैनोरामिक सनरूफ मिलती है और इस फुट रैम्प का क्या कहना, इससे भीतर चढ़ना इजी हो जाता है। 201 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है आपको इस एसयूवी के साथ, और आपको आगे और पीछे दोनों ही तरफ 19 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं 235/55 प्रोफाइल्स के टायरों के साथ। और ये डब्ल्यू रेटेड टायर रोड पर बिल्कुल नॉइज नहीं करते। मगर लुक की बात आए तो ये सैटिन फिनिश की वजह से काफी बेहतर लगता है। हाँ, ये है मर्सिडीज GLC। यहाँ पर इंडिकेटर और नीचे कैमरे के साथ साथ प्रोजेक्टर मिलता है जो नीचे रोड पर ही मर्सिडीज का लोगो बना देता है। नतीजा, जब भी कोई कार के पास से गुजरता है दंग रह जाता है। आइए दिखाता हूँ सामने से कैसी लगती है। मर्सिडीज है तो उसका बड़ा सा लोगो यहाँ नजर आता है। नई ग्रिल अच्छी लग रही है क्रोम की सराउंड के साथ, और ये क्रोम की फिनिश बहुत बेहतर नजर आती है। हाँ, ये ADAS लेवल 2 के काफ़ी फीचर्स के साथ आती है, जो कि रडार यहाँ पर दे रखा गया, कैमरा ऊपर मौजूद है और मल्टी बीम रिफ्लेक्टर बेस्ड LED हेडलाइट आपको मिलती है फ्रंट पार्किंग सेंसर्स के साथ में, जो पार्क असिस्ट के कुछ फीचर्स के साथ आती है। अब बात करें पीछे से कैसी लगती है। लगे हाथ आपसे बात कर लूं पहले इसके बूट स्पेस के बारे में। बड़ा सा बूट एरिया है, ऊपर से सीट्स भी इसकी 40-20-40 स्प्लिट है जिन्हें आप फोल्ड कर सकते हैं। नतीजा, आपको यहाँ पर और स्पेस मिल जाता है, और इनको फोल्ड करने के लिए यहीं पर बटन भी मौजूद है, यानी सब कुछ इलेक्ट्रिकली एडजस्टेड है। यहाँ पर आपको एक डोनेट स्पेयर टायर मिल जाता है और उसको भी आप की से लॉक कर सकते हैं ताकि कोई चोरी ना कर सके। बूट स्पेस को आप सिर्फ एक बटन से बंद भी कर सकते हैं। लगे हाथ आपसे बात कर लूँ पीछे से कैसी लगती है। स्पॉइलर, डिफॉगर, वाइपर जैसे फीचर्स तो यहाँ भी मौजूद है। ये टेल लैम्प की डिजाइन अच्छी है, इसमें कुछ हिस्सा पिंक कलर के साथ में है जो अच्छा लगता है। यहाँ पर 4मैटिक की बैजिंग और इस साइड आपको GLC 220D की बैजिंग मिलती है। पार्किंग सेंसर्स और कैमरा भी मौजूद है, मगर इस प्रोमिनेंट क्रोम की लाइनिंग की वजह से थोड़ा सा हाई एंड लग्जरी एसयूवी जैसा नजर आती है। आपको कैसी लगती है लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। आइए अब चल के देखते हैं क्या क्या मिलता है ड्राइव करते समय। मर्सिडीज GLC डीजल, क्योंकि डीजल चाहने वालों की गिनती कभी कम नहीं हो सकती, और ये बात बिल्कुल सही भी है क्योंकि डीजल हमेशा बेहतर टॉर्क के लिए जाना जाता है। मर्सिडीज है, इसके पेट्रोल इंजन भी बड़े शानदार होते हैं, लेकिन जब डीजल चला रहे हैं तो डीजल की बात करते हैं। सबसे पहले विजुअलिटी है टॉप क्लास, बगैर किसी प्रॉब्लम के। बोनट भी दिख रहा है, सब कुछ अच्छे से दिखता है। ऊपर से मजे की चीज ये कि विजुअलिटी के लिए आपको 360 कैमरा और इवन ऑफ रोडिंग में बोनट के नीचे क्या चल रहा है ये भी आप देख सकते हैं। है ना कमाल की बात। साथ ही आपको कंप्लीट विजिबिलिटी के लिए आपको कोई शिकायत नहीं होगी, क्योंकि आपको फ्रंट में भी पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। यानी विजुअलिटी को फुल मार्क्स 9.5 बगैर किसी डाउट के। मगर अब हम आपसे बात कर लेते हैं कि इस कार के फीचर्स और एर्गोनॉमिक वाइज कैसे है। तो देखिए, यहाँ पर बड़ी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जिसपे कि इस समय मैप भी दिख रहा है। इसके अलावा यहाँ पर भी बड़ा क्लस्टर
जिसमें आपको डिफरेंट तरह के ऑप्शंस मिल जाते हैं जिन्हें आप आसानी से यूज कर सकते हैं, चाहे वो नेविगेशंस के हों, चाहे वो किसी भी चीज़ के क्यों ना हो। इवन कार से इंफॉर्मेशन रिलेटेड, ऑफ रोडिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन सब आपको इसी स्क्रीन के ऊपर मिल जाता है। इवन एसी के कंट्रोल्स वो भी यहीं पर ही मौजूद है, और फिजिकल बटन भी नीचे मौजूद हैं जिनमें कि आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर है, वॉइस कमांड के साथ स्कैनर है, आपको चेहरा पहचानने वाले स्कैनर्स हैं, डिफरेंट मोड हैं अलग अलग तरह के। मर्सिडीज एस क्लास में भी सेम पोर्ट्रेट मोड आपको मिल जाता है, यानी यहाँ पर फील हाई एंड मिलता है। ऊपर से ये टर्बाइन स्टाइल के एसी वेंट जिनमें कि एम्बियंस लाइट भी चमकती दमकती रहती है, इसका लुक एनहेंस कर देते हैं। ऊपर से ये कार्बन फाइबर फिनिश का तो कहना ही क्या, हालांकि ये कुछ कुछ बर्न वुड जैसी भी नजर आती है। यानी ओवरऑल एर्गोनॉमिक वाइज सब कुछ आपके रीच में मौजूद है। अब बात कर लेते हैं आपसे स्टीयरिंग फीडबैक और हैंडलिंग की। स्टीयरिंग का फीडबैक बहुत अच्छा है। एसयूवी होने के बावजूद यह हमेशा वेल इन कंट्रोल भी रहती है। यह नतीजा कि आपको चलाते समय कॉन्फिडेंस भी मिलता है। अगर आप इसे कंफर्ट मोड से हटकर स्पोर्ट मोड पे चले जाते हैं तो यह थोड़ी टाइट भी हो जाती है और ज्यादा इन कंट्रोल हो जाती है। ऑफ रोडिंग के लिए भी बेहतर रहती है ये। अब हम आपसे बात कर लें इसकी हैंडलिंग की। देखिए, गाड़ी ऊंची है, एसयूवी है, बॉडी रोल होना चाहिए, मगर सच बात तो यह है कि इसमें बॉडी रोल को कंपनसेट करने का जो इलेक्ट्रॉनिक्स इस्तेमाल किया गया है सस्पेंशन सेटअप के साथ में, वह बॉडी रोल आपको फील ही नहीं होने देता है। मैंने इस कार को 120 पर भी टर्न करते समय नोटिस किया है कि बॉडी रोल आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करता है, और शायद इसीलिए कहता हूं कि सस्पेंशन सेटअप की ट्यूनिंग ऐसी हो जो आपको हैंडलिंग में बेस्ट परफॉर्मेंस प्रोवाइड करे, वो यहाँ पर भी मौजूद है। और अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस का क्या कहना, सिटी के स्पीड ब्रेकर पर या खराब रास्तों वाले स्पीड ब्रेकर्स पर आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना पड़ेगा। इवन अगर हम बात करें आप सीट्स की, तो यहाँ पर सीट्स के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। इवन इसमें आपको हीटेड सीट्स का ऑप्शन मिल जाता है। हाँ, वेंटिलेटेड होता तो हम नॉर्थ इंडियंस को ज्यादा पसंद आता, क्योंकि हमारे यहाँ गर्मी भी कुछ जबरदस्त होती है। और ऊपर से अगर हम बात करें इस कार में पीछे की सीट की, चलिए वो भी कर लेते हैं आपसे। रियर सीट स्पेस की बात की जाए तो बहुत अच्छा स्पेस है, अच्छा खासा नी रूम है, बहुत अच्छा लेग रूम मिल जाता है। ऊपर से आपको यहाँ पर आर्मरेस्ट बिल्कुल सही पोजीशन पे मौजूद है। इस पर आपको मोबाइल फोन फंसाने की जगह, और अगर आप पूरा खोल देते हैं तो कप होल्डर्स भी मिल जाते हैं। सीट का एंगल बड़ा अच्छा है। ऊपर से एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। प्राइवेसी कर्टन भी यहाँ पर मौजूद है जो आपकी हेल्प करता है प्राइवेट रहने में। यहाँ पर आपको पावर विंडो के बटन्स भी मौजूद है। ओवरऑल बहुत अच्छी प्लेस है। और 3 लोगों के बैठने की बात आए तो सिवाय बीच वाले पैसेंजर को पैर इस साइड करने पड़ेंगे, इसके अलावा कोई कंप्लेन नहीं। यहाँ पर 2 एसी वेंट मिलते हैं और ठीक नीचे 2 टाइप सी यूएसबी पोर्ट भी दिए गए, यानी पिछली सीट पर कंफर्ट जोरदार। थोड़ा अंडर थाई सपोर्ट और होता तो मजा आ जाता। यानी कंफर्ट को मिलते हैं रियली फुल मार्क्स बगैर किसी डाउट के। अब आपसे बात कर लेता हूं इस कार के साथ आने वाले इंजन की। इनलाइन 4 सिलेंडर डीजल इंजन, यह परफॉर्मेंस में रियली पावर हाउस है। देता है 200 PS की पावर 440 Nm टॉर्क के साथ। और मजे की बात यह है कि 1800 से लेकर 2200 RPM के बीच में यह अपनी पीक पर बना रहता है, यानी स्मूथ ड्राइव करते समय सबसे ज्यादा टॉर्क आपको मिलता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती, यहाँ मिलता है आपको 48 वोल्ट का माइल्ड हाइब्रिड सेटअप, जो कि इस कार को 0 RPM पर ही अच्छा खासा चलने में हेल्प करता है। ओवरऑल ये दोनों मिलकर एक बेहतरीन फ्यूल एफिशिएंसी और शानदार परफॉर्मेंस देते हैं अपने 9 स्पीड गियर बॉक्स के दम पर। मगर चलाने में कैसा है, आइए बात करते हैं वहीं बैठकर। ये 2 लीटर का डीजल इंजन, जो कि एक्चुअल में 4 सिलेंडर इंजन है,
बेहतरीन 200 PS की पावर देता है, और ये पावर इतनी है कि आपको ड्राइव करते समय कभी भी पावर की कमी महसूस नहीं होगी। और इसका माइल्ड हाइब्रिड सेटअप इतना बेहतरीन है कि जैसे इस समय में जरा सा मैंने ब्रेक लगाया और ये तुरंत 0 RPM पे आ गया। आपने डाउन हिल हुए या कुछ भी हुए तो ये 0 RPM पे इंजन को ला देता है, और नतीजा कि आपको ड्राइव करते समय ज्यादा से ज्यादा एवरेज दिलाने की कोशिश हो जाती है। और फायदा उसका ये है कि गाड़ी बहुत अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी प्रोवाइड करती है, यानी टॉर्क के साथ साथ आपको बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी भी मिल जाती है। मगर एक चीज और है जो इसको इस काम में सपोर्ट करता है, वह इसका 9 स्पीड का मल्टी क्लच ट्रांसमिशन सेटअप। हाँ, यह डुअल क्लच ट्रांसमिशन ही है जिसे मर्सिडीज मल्टी क्लच कह के बुलाती है, और यह एक के बाद एक गियर इतने सीमलेसली लगाता है कि 9 गियर की जरूरत आपको सिर्फ और सिर्फ हाईवे पर ही पड़ती है, जब इस कार को आप 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलते हैं। उस समय भी यह आपको अपनी बेस्ट फ्यूल एफिशिएंसी दे पाता है, यानी ज्यादा गियर होने का फायदा यहां पर आपको खुलकर मिलता है। और अब बात कर ले आपसे इसके फ्यूल एफिशिएंसी की, तो यह सिटी में बड़ी आसानी से मुझे 12 to 14 की फ्यूल एफिशिएंसी दे रहा है, और हाईवेज पर यह 16 से 17 की फ्यूल एफिशिएंसी दे देता है अगर आप 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चले, जो बड़ी बड़ी एसयूवीज नहीं दे पाती हैं, जो इस साइज की कहलाएगी वो। इसके अलावा अगर हम सस्ती एसयूवीज की बात करें तो स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर भी यह एवरेज नहीं दे पाती है, यानी एवरेज के लिए रियली फुल मार्क्स मैं जरूर इसमें दूंगा। अब बात कर लूं सेफ्टी की, तो मर्सिडीज क्लास सेफ्टी का तो क्या कहना। मल्टीपल एयरबैग, ABS, EBD जैसे फीचर्स तो मिलते ही हैं, साथ ही आपको एक सॉलिड बिल्ट भी मिलती है जो इस कार को कुछ भी खराब कंडीशन में आपकी जान बचाने में हेल्प करती है। हाँ, अगर आप पूरी ईमानदारी के साथ सीट बेल्ट और प्रॉपर इक्विप्ड होकर चलते हैं तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। और अगर आप सोते हुए गाड़ी चलाते हैं तो आप समझ गए होंगे मेरा इशारा, फिर तो आप खुद ही गलती कर रहे हैं, यानी सेफ्टी में फुल मार्क्स। बाकी बातें कंक्लूजन में करते हैं। कंक्लूजन में बात की जाए इस एसयूवी की खासियत के बारे में, तो केवल नाम ही काफ़ी है कि यह मर्सिडीज GLC डीजल 4MATIC है, यानी ऑफ रोडिंग में भी कोई दिक्कत नहीं, और लग्जरी एसयूवी तो यह डेफिनेटली है। फिर प्रॉब्लम कहाँ है? मुझे थोड़ी ओवर प्राइस्ड लगती है और कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स मिस भी नज़र आते हैं जो होने चाहिए कम से कम इस कीमत के ऊपर। बाकी फ्यूल एफिशिएंसी, इंजन परफॉर्मेंस के बारे में कोई भी उंगली नहीं उठाई जा सकती है, और मर्सिडीज है तो रिलायबिलिटी को लेकर नो कंप्लेन, यानी आंख बंद करके परचेज की जा सकती है, क्योंकि यह है मर्सिडीज GLC 220D 4MATIC। आपको हमारा यह डिटेल्ड रिव्यू कैसा लगा? पसंद आया है तो लाइक कीजिए, और कुछ कमियां लगी हैं रिव्यू करने के तरीके में तो डिसलाइक कीजिए, और नीचे कमेंट में बताइए क्या क्या आप चीज़ और देखना चाहते थे जो मैंने मिस कर दिया। फेसबुक पे देखा है तो मेरे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो करना ना भूलिए। यूट्यूब पे देखा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में दी हुई नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलिएगा। मुलाकात होगी ऐसे ही किसी वीडियो के साथ। देखते रहिए आस्क कार गुरु।